भक्त चरितांक में आज हम महर्षि शुक्राचार्य के बारे में सुनेंगे। भगवान ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। इन भृगु के कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। ये योग विद्या में पारंगत थे। इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरों के गुरु थे, किंतु मन से भगवान के अनन्य भक्त थे। असुरों में रहते हुए भी ये उन्हें सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। इन्हीं के प्रभाव से प्रहलाद, विरोचन, बलि आदि भगवत भक्त बने और श्री विष्णु की प्रिय तीर्थ बहुत से यज्ञ याज्ञ आदि करते रहे। इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इससे ये संग्राम में मरे हुए असुरों को जिला लेते थे। बृहस्पति जी के पास यह विद्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को इनके पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। इन्होंने उसे बृहस्पति का पुत्र जानकर बड़े ही स्नेह से वह विद्या सिखाई। असुरों को जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने कई बार कच्छ को जान से मार डाला, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसे फिर जीवित कर दिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य जी को धोखे में सुरा के साथ पिला दिया। ऋषि ने ध्यान से देखा और कच्छ से कहा, मैं तुझे पेट में ही विद्या सिखाता हूं। मेरा पेट फाड़ कर निकला, फिर मुझे जिला लेना। कच्छ ने ऐसा ही किया। वह सिद्ध हो गया। तब से शुक्राचार्य जी ने नियम बना दिया, मैं आज से ब्राह्मणों के धर्म की यह मर्यादा बांधता हूं। मेरी मर्यादा को देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अपने बड़ों की बात सुनना चाहते हो तथा अन्य समस्त प्राणी सुने। जो मंदबुद्धि ब्राह्मण भूल से भी आज से मदिरा पिएगा, उसके समस्त धर्म का नाश हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तथा वह इस लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने मर्यादा बांध दी, जिसे समस्त लोगों ने स्वीकार किया। बलि के यज्ञ में भगवान शुक्राचार्य ने यजमान की श्रद्धा देखने के लिए उसे बहुत मना किया कि तुम वामन रूपधारी भगवान को भूमि दान न करो, किंतु बलि ने उन्हें भूमि दान कर ही दिया। शुक्राचार्य की एक कन्या देवयानी महाराज ययाति के साथ विवाही थी। ये अब तक आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थित है और वर्षा आदि की सूचना देती है। शुक्राचार्य बड़े भगवत भक्त हैं। बलि के यज्ञ में पधारे हुए भगवान से शुक्राचार्य कहते हैं, भगवान, मंत्र की, तंत्र की, देश, काल, पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूरी कर देता है।